आज पुनः योगा सत्र में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम फिर एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें शीर्षासन। शीर्षासन हमारे शरीर के लिए बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं और इस शीर्षासन को करने के लिए हमको पैर ऊपर और सिर नीचे करना पड़ता है, यानी हम उल्टा खड़े होते हैं। इस विधि को शीर्षासन कहते हैं। तो हम पूरे शीर्षासन में कैसे करेंगे, उसके क्या बेनिफिट हैं, क्या फ़ायदे हैं, उसके तरीके क्या हैं, कैसे उसको किया जाए, हम सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सभी का बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल नेचुरल हेल्थ केयर में। जो शीर्षासन है, शीर्षासन के जो मुख्य उद्देश्य हैं या जो मुख्य लाभ हैं, आप शीर्षासन को एक आसन का राजा कह सकते हैं, क्योंकि यह शरीर और मन दोनों पर गहरा प्रभाव डालता है। नियमित और सही विधि से अभ्यास करने पर इसके कई लाभ मिलते हैं। आप देखेंगे कि शीर्षासन के जो लाभ हैं, आप मस्तिष्क को ऊर्जा देता है, यानी रक्त का जो प्रवाह है सिर की ओर बढ़ाता है, जिससे मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। जब हम पूरे दिन हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो हमारा क्या होता है कि सिर ऊपर होता है और पैर नीचे होता है, तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो नीचे की तरफ भागता है। लेकिन जब हम शीर्षासन करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फिर पैर के तरफ से सिर की तरफ भागेगा। तो इसमें हम उल्टा होता है, तो जिससे क्योंकि हमारा सिर नीचे रहता है, तो जो मस्तिष्क है उस मस्तिष्क पर जो रक्त का प्रवाह पड़ता है, इससे ऑक्सीजन का जो लेवल है, पोषण भी हमारे मस्तिष्क को मिलता है, जो हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही फायदे हैं, बहुत ही बेनिफिट हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो तनाव और चिंता में कमी होती, क्योंकि हमारा जो भी है तनाव और चिंता हमारा कहाँ से है, मस्तिष्क से ही है। तो जब हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, तो आप समझिए कि हमको तनाव और चिंता जो ऐसी है, अवसाद जो है, इससे हमको मुक्ति मिलेगी। नर्वस सिस्टम को शांत करता है और मानसिक तनाव दूर करता है। आप समझिए कि नर्वस जो सिस्टम है वो हमारा धीरे धीरे सही होगा यदि हम शीर्षासन करते हैं। तो हृदय को भी लाभ मिलता है, जैसे उल्टी दिशा में जब रक्त प्रवाह होने से हृदय पर दबाव कम होता है। जब हम शीर्षासन करते हैं, तो जब ये रक्त का जो प्रवाह है वो कम हो जाता है, जब उल्टी दिशा में चलता है ब्लड, तो हमारा ये हृदय में भी लाभ मिलता है। रक्त संचार सुधरता है और नसों की कार्य क्षमता भी बढ़ती है इस शीर्षासन से। मतलब जो हमारी नस है, जैसे एक बार सीधा जब प्रवाह होता है और फिर उल्टा होता है, तो जो हमारी नसें होती हैं उसमें भी बहुत काफ़ी ताकत मिलते हैं। और चौथा अगर देखा जाए तो पाचन तंत्र में भी सुधार होता है, क्योंकि पेट और आंतों पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे पाचन क्रिया सक्रिय हो जाता है। अब आप देखेंगे कि अगर पाचन क्रिया अगर सही होता है, तो फिर उससे बहुत सारी फायदे हैं, जैसे कब्ज है, गैस है और भी अन्य ऐसे पाचन संबंधित जो समस्याएं हैं, उस पे हमको काफ़ी फायदा मिलता है अगर हम इसको शीर्षासन को करते हैं। तो ऐसे शीर्षासन के बहुत सारे ऐसे फायदे हैं। आगे देखा जाए तो फेफड़ों की क्षमता में भी वृद्धि होती है, क्योंकि फेफड़ों तक अधिक ऑक्सीजन पहुंचती है। जब हम उल्टा होते हैं, हमारा सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होता है, तो हमारे फेफड़ों पर भी काफ़ी ऐसे फायदे होते हैं। सांस लेने की जो क्षमता वो बेहतर होती है। आप जब देखेंगे कि अगर सांस जो आप जब शीर्षासन करेंगे और शीर्षासन करने के तुरंत बाद अगर आप देखेंगे, तो आपके जो सांस जो है, ऑक्सीजन जो लेवल है वो बढ़ेगा और सांस लेने की जो क्षमता होगी वो थोड़ा और बेहतर होगी और अच्छी होगी। तो इसलिए हमारे फेफड़ों से भी संबंधित हमको इसका बहुत सारा बेनिफिट है। चेहरे और त्वचा के लिए भी बहुत लाभकारी है, क्योंकि हमारा जब हम सिर नीचे करते हैं, पैर ऊपर करते हैं, तो जो ब्लड सर्कुलेशन जब नीचे की तरफ आता है, तो आप देखेंगे आपके चेहरे पर आपके मतलब एक चमक सी ऐसी होगी। और त्वचा से संबंधित, मतलब त्वचा में भी अगर कोई ऐसा विकार है, कोई अगर दोष है, तो वो भी धीरे धीरे खत्म होगा। प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत बनाता है, यानी हमारी जो शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है, उस इम्यूनिटी पावर भी में भी काफ़ी ये फायदा करता है, क्योंकि शरीर के जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स है, जैसे
पिट्यूटरी है या पीनियल ग्रंथि है, इसमें संतुलन करता है। तो ये हार्मोनल बैलेंस बेहतर होता है इससे। तो इसलिए हमारे ये जो है प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, जो इम्यूनिटी हमारा है, वो हमारा बहुत ही बेहतर होता है। शरीर की ताकत और सहनशील शक्ति भी बढ़ती है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप पलटेंगे तो हमारा जो कंधा है, हाथ है और रीढ़ की हड्डी जो है वो मजबूत होती है, संतुलन और धैर्य का विकास होता है। आप देखेंगे कि जिनके पास धैर्य नहीं है, जिसके पास संतुलन नहीं है, वो शीर्षासन नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप शीर्षासन करेंगे, धीरे-धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे-धीरे प्रयास करेंगे, तो उस स्थिति में देखेंगे कि आपके शरीर की जो ताकत है और सहनशीलता जो है, वो आपको और बढ़ेगी और मजबूत होगी। तो शीर्षासन करने के ऐसे बहुत सारे बेनिफिट हैं और इसे करना चाहिए, रोज़ करना चाहिए। जब भी हम स्टार्ट करते हैं, तो हम शुरुआत में बहुत ज़्यादा समय ना लें, थोड़े समय लेकर के हम स्टार्ट करें और थोड़े-थोड़े से प्रतिदिन हम रोज़ अपना बढ़ाते रहें। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे हमारे बेनिफिट हैं शीर्षासन करने के लिए। अब हम कुछ सावधानियों पर भी बात करेंगे, क्योंकि यह जो शीर्षासन है, अगर सबसे पहला तो किसी भी योग प्रशिक्षक की देख-रेख में ही करें, यानी जिसको इसके बारे में अनुभव हो, उन्हीं के देख-रेख में ही शुरुआत करें। क्योंकि इससे अगर करने से अगर मान लिया आपके शरीर में कुछ दिक्कत है, तो और भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। आप देखेंगे कि हृदय रोगी और उच्च रक्तचाप जिनको है, उनको यानी हाई ब्लड प्रेशर है, उनको इस आसन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो करेंगे तो फिर वो और समस्या उनको हो जाएगी, ठीक है? इसके बाद में कमर दर्द है, गर्दन है या रीढ़ की हड्डी है, अगर इसमें कहीं आपको समस्या है, तो भी शीर्षासन को ना करें। गर्भवती महिला भी इस आसन को ना करें। और इसके बाद में आप देखेंगे कि जब भी इस आसन को करें तो सुबह करें, खाली पेट करें, यानी आपके पेट में कुछ ना हो, यानी आप इससे पहले खाए-पिए ना। अगर खाते-पीते हैं तो उसके बाद में कम से कम 4 से 5 घंटे बाद ही इस आसन को करें। तो हमारे ऐसे दुष्प्रभाव और जो लाभ हैं शीर्षासन के, ये हमने आपसे चर्चा किया। अब हम रोज़ की तरह पुनः फिर कहेंगे कि करें योग, रहें निरोग। इसी के साथ आज का ये सत्र यहीं समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।